तो वंदे मातरम मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आइए आज हम हल देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का। 7.2 में हल देखने से पहले आइए पहला प्रश्न देखते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन है। देखो, फल पकाने वाला जो हार्मोन है वो ऑक्सिन नहीं है, विकास करने वाला, वृद्धि करने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों याद रखना, फल को पकाने वाला जो हार्मोन है वो आपका कौन सा है? पहला का ए है, मतलब क्या? एथिलीन है। दूसरा देखो, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या होती है। अब देखो क्या है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति का मतलब ये होता है फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है। मतलब ये कि प्रकाश की तरफ ग्रोथ करना। मतलब एक पौधा जब बढ़ रहा होता है, ये जमीन से ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है, इसका तना। तो तना क्या है? वो सूर्य की ओर जा रहा है। देखो, ऊपर की ओर मतलब सूर्य की तरफ जा रहा है, और इसकी जड़ें होती हैं जो सूर्य के विरुद्ध जा रही हैं। तो ये निगेटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया। ठीक है, तो प्रकाश की ओर प्ररोह की जो गति होती है तो वो क्या है? गुरुत्व अनुवर्तन है कि जल अनुवर्तन है कि प्रकाश अनुवर्तन है, ये बताओ। तो दोस्तों यह क्या है? ये आपकी प्ररोह जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है वो प्रकाश अनुवर्तन हो गया। उत्तर डी हो जाएगा। तीसरा देखो, निम्न में कौन गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों यहां पर आप देखोगे ऐसा कि जो जड़ मतलब गुरुत्व की ओर वृद्धि करे। तो दोस्तों जो जड़ होता है वो जमीन के अंदर जाता है ना, जमीन के अंदर नीचे की ओर वृद्धि करता है, मतलब सूर्य के विपरीत और गुरुत्व की तरफ। तो ये गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण है जड़ की वृद्धि। उत्तर आपका बी हो जाएगा। चौथा देखो, निम्न में कौन पादक हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन है, बिल्कुल है। ऑक्सीटोसिन दोस्तों ये ह्यूमन हार्मोन है। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन जो है ये लड़कियों में होता है ये हार्मोन। तो दोस्तों ये पाया जाता है उनमें। एक मिनट। लेकिन दोस्तों ये सब जो हार्मोन है ये फल पकाने वाला हार्मोन है, ये भी कहीं ना कहीं वृद्धि दोस्तों हार्मोन है। उसके बाद देखो पांचवा उत्तर आपका क्या होगा इसका? ये पादप हार्मोन नहीं है, ये ह्यूमन का हार्मोन है, विमानों में होता है ये। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन भी है, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। छठा, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? तो दोस्तों वो तो होता है केमोट्रोपिज्म, होता है वो, होता है केमोट्रोपिज्म। जो ये देखो, ये जो बीजांड आप देखते हो ये है पराग नालिका। ये क्या है दोस्तों? पराग नालिका है ना। और नीचे में क्या है? ओवरी है, अंडाशय है। तो यहाँ तक पोलिन ग्रेन को आना रहता है, यहाँ पे पराग कण को आना रहता है ताकि यहाँ पे फ्यूजन हो और फिर या दूसरे बीज निकले या बच्चे निकले, जो भी कहो आप। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? केमोट्रोपिज्म के कारण ये वाला जो रास्ता है ये मतलब बनता है। ठीक है, इसके वृद्धि का। तीसरा, सातवां देखो, निम्न में कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन है, नहीं है। थायरोक्सिन, यह भी मानव हार्मोन है। एस्ट्रोजेन भी मानव हार्मोन है। साइटोकाइनिन है, बिल्कुल सही बात है। सातवां का उत्तर डी हो गया। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो जो दोस्तों पादपों में पाया जाता है, एक तो ऑक्सिन होता है, एक तो ऑक्सिन होता है, और जिब्रेलिन है, एड्रेनलिन है, ये हम में पाया जाता है। इंसुलिन हम में पाया जाता है। थायरोक्सिन हम में पाया जाता है। पर जिब्रेलिन जो है वो पौधों में पाया जाता होगा, क्योंकि तीनों तो हम में पाए जाने वाले हैं। ठीक है, तो जिब्रेलिन भी जो है वो विवृद्धि हार्मोन है। और साइटोकाइनिन कैसा हार्मोन है? कमेंट में बताना। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है? जड़ जो है वो नीचे की ओर वृद्धि करता है, तो वो क्या है? वो गुरुत्व अनुवर्तन है। ठीक है, उत्तर बी होगा। 10वां, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो सहायक होता है वो किस में होता है? तने की वृद्धि के लिए कि बिल्कुल सही बात है, यह भी वृद्धि है एक तरीके से। प्ररोह के अग्र भाग की लंबाई में, बिल्कुल यह भी सही है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, यह भी सही है। यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा। 11, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों यह क्या है? 11 का उत्तर हो जाएगा। ऑक्सिन बढ़ाने वाला है, नहीं होगा। यह भी बढ़ाने वाला नहीं होगा। दोस्तों ये होगा उत्तर सी। अब सिसिक अम्ल जो है वो क्या करता है कि पत्तियों को मुरझाने में सहायक होता है। अब भाई वो भी मुरझाना जरूरी है। अब देखो पत्तियां रहेंगी,
पत्तियां धूप में रहेंगी, पानी की कमी होगी पौधे को, तो उस वैसे परिस्थिति में पौधों को चाहिए कि पानी कम से कम नुकसान हो। तो नुकसान करने के लिए पत्तियां या तो ये छोटी कर देंगी और नहीं तो ये पत्तियों को गिरा देती हैं। तो मुरझाना भी जरूरी है पत्तियों का। अगला देखो, जिब्रेलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। और कैसा हार्मोन है? पादप। अब देखो ये 13 नंबर, ऑक्सीन क्या है? ये भी एक हार्मोन है। अगला देखो चौथा, 14 नंबर, पादप हार्मोन का उदाहरण है एड्रेनल ना, पेप्सिन। दोस्तों ये ना, ये एंजाइम है ये। ऑक्सीन, ऑक्सीन एक हार्मोन है, लेकिन यह पादप हार्मोन है। ऑक्सीन बिल्कुल ये वाला सही होगा। टेस्टोस्टेरोन भी मानव हार्मोन है, इसलिए उत्तर इसका सी होगा। 15 देखो, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स पीपल में पाया जाता है, पीला कनेर में पाया जाता है, कि बरगद में पाया जाता है, कि इनमें से सभी में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों देखो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा तीनों में पाया जाता है लेटेक्स। तो दोस्तों लेटेक्स तीनों में पाए जाएंगे, तो उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला देखो 16 नंबर, जिब्रेलिन हार्मोन है, पादप हार्मोन है, बिल्कुल सही है, पहला ए हो जाएगा। 17 देखो, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो दोस्तों ये एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। 17 का उत्तर बी हो जाएगा। ये फल पकाने के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन वृद्धि के लिए जरूरी है, और यह भी वृद्धि के लिए जरूरी है। 18 देखो, पादप, ये साइटोकाइनिन क्या करता है? ऑक्सीजन की सहायता करता है वृद्धि कराने में, ये हमेशा ध्यान रखना। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोस्तों मानव में होता है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों IAA, तो ये हो जाएगा ए उत्तर। उसके अलावा दोस्तों देखो, अब हम अगला अभ्यास का हल देखेंगे 7.3 का। तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।